नमस्कार, मैं योगेश राणा। नेहरू गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी, और कहा जाता है कि कोई भी राजनीतिक घराना 4 पीढ़ी के आगे नहीं बढ़ पाता है। बीबीसी ने एक खबर छापी है जिसमें एक बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार और समाजशास्त्री के मत को लिखा गया है। उन्होंने एक बात कही है, उनका मानना है कि किसी भी राजवंश का वैभव कभी 4 पीढ़ियों के आगे बढ़ नहीं पाता है। किसी भी राजवंश की पहली पीढ़ी विजय की ओर जाती है, जबकि दूसरी पीढ़ी प्रशासन संभालती है, तीसरी पीढ़ी जीत या प्रशासन की जरूरत से मुक्त होती है, यानी वो कुछ खास नहीं करती है, वो केवल अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित संपत्ति को खर्च करने में और कमाई गई शोहरत को भुनाने में ही जीवन खपा देती है। इसके बाद चौथी पीढ़ी अपनी संपत्ति के साथ साथ मानव ऊर्जा भी खर्च करती है। इसीलिए जब चौथी पीढ़ी संपत्ति और मानव ऊर्जा को खर्च कर देती है तो 5वीं पीढ़ी के पास कुछ बचता ही नहीं है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब आप ध्यान दीजिए, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी और उनके साथ जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू खानदान के लिए देश में एक राजनीतिक जमीन तैयार की। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने इस राजनीतिक जमीन को विस्तार दिया। इसके बाद तीसरी पीढ़ी के तौर पर राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी द्वारा तैयार की गई राजनीतिक जमीन की बदौलत सत्ता की। सोनिया गांधी के काल में कांग्रेस इंदिरा गांधी और राजीव गांधी द्वारा बनाई गई राजनीतिक जमीन के कारण ही जीतती रही है, यानी पहले से अर्जित ताकत का उपयोग होता रहा। और अब नेहरू गांधी खानदान की 5वीं पीढ़ी के तौर पर राहुल गांधी कांग्रेस के संसाधनों के साथ साथ मानव ऊर्जा को केवल खर्च ही कर रहे हैं। परिणाम कुछ आ नहीं रहे हैं, कुछ अर्जित हो नहीं रहा है। आप एक और बात पर ध्यान दीजिए, सोनिया गांधी ने कांग्रेस को थोड़ा पीछे रहकर चलाया। उन्होंने भरोसेमंद लोगों को आगे किया और पीछे से नियंत्रण संभाले रखा, लेकिन राहुल गांधी फ्रंट पर भी आना चाहते हैं, खुद की भागीदारी भी हर काम में चाहते हैं, लेकिन जवाबदेही से दूर भी रहना चाहते हैं। आप इसको राहुल गांधी के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल के तौर पर देख और समझ सकते हैं। एक के बाद एक हार होती गई, लेकिन इसकी जिम्मेदारी एक बार लेने के बाद राहुल गांधी ने कभी सीधे तौर पर नहीं ली और अध्यक्ष की कुर्सी भी सीधे तौर पर नहीं संभाली। इसके बाद वो कांग्रेस में किसी भी जवाबदेही वाले पद को लेने से बचते रहे हैं। इन सब बातों से एक तस्वीर बनती है, और तस्वीर बनती है राहुल गांधी की कांग्रेस में बड़ी ही उलझन भरी भूमिका को लेकर। वो भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी पर तो खूब हमले करते हैं, लेकिन कांग्रेस कैसे राजनीतिक तौर पर खड़ी होगी इस दिशा में काम करते हुए दिखते नहीं है। वो गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए जाते नहीं है और भारत जोड़ो यात्रा जैसी बड़ी मुहिम को राजनीतिक लाभ तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, इसको लेकर कुछ वर्क करते हुए दिखते नहीं है। विपक्ष के अधिकतर बड़े नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं। हालांकि अब कई लोगों का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा और 2 बरस की सजा के बाद राहुल गांधी मजबूत हुए हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि देश में 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस और भाजपा में सीधी लड़ाई है। बीच में कोई भी तीसरा नहीं है, कोई काम बिगाड़ने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल और असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग नहीं हैं जिन पर भाजपा की बी टीम होने का ठप्पा लगता रहता है, आरोप लगता रहता है। राहुल गांधी ने पिछले कुछ सालों में इन 8 राज्यों में कांग्रेस को खड़ा करने के लिए क्या किया है, यह एक सवाल हो सकता है जिसके उत्तर की तलाश की जा सकती है। और रही बात मौजूदा समय पर उनके मजबूत होने की, तो इसी साल कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और इनमें भाजपा और कांग्रेस के बीच में कोई अन्य दल भी आता नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ लड़ते हुए दिख रहे, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट लड़ते हुए दिख रहे, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल लड़ते हुए दिख रहे। लेकिन राहुल गांधी कहां पर है, यह फिर एक सवाल बनता है। इस सवाल का उत्तर उन लोगों को ढूंढना चाहिए जो ये कह रहे हैं कि विपक्ष राहुल गांधी का साथ नहीं दे रहा है। कोई किसी का साथ नहीं देता है, खुद के साथ खुद को ही खड़ा होना पड़ता है। यह किसी भी लड़ाई में उतरने से पहले पहली जरूरी बात है। इसीलिए यह तो मुझे नहीं पता कि नेहरू गांधी खानदान की 5वीं पीढ़ी के तौर पर राहुल गांधी कांग्रेस को कहां पर लेकर जाएंगे। 5वीं पीढ़ी के तौर पर राहुल गांधी कांग्रेस को यही खत्म कर देने वाले हैं या फिर इसको और बुलंदियों तक पहुंचाने वाले हैं। यह तो आने वाला वक्त ही इसका जवाब दे पाएगा। समय के गर्भ में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है, लेकिन इतना तो दिख ही रहा है कि रास्ता बहुत आसान तो नहीं है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।